माता के कई नाम रखे गए। तदंतर में एक बार देव ऋषि नारद घूमते हुए हिमाचल राज्य के यहाँ आए। नारद जी जब आए तो हिमवान ने उनका बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। हिमवान ने नारद जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज मेरी पुत्री का हस्तरेखा देखिए, जन्म कुंडली देखिए और बताइए कि इसका विवाह कैसा होगा। नारद जी ने हाथ देखा जगदम्बा का और नारद मुनि बोले, अगुण अमान मातो पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना, योगी जटिल अकाम मन नगन दिगंबर भेष, ऐसा ही वर में ही को मिले परी हस्त असरेख। हे हिमवान, आपकी कन्या के हाथों की रेखाएं कह रही हैं कि इसका जो पति होगा अगुण, कोई गुण नहीं होगा उसमें। देखो कभी कभी शब्दों का संतुलन बात को बना देता है, बिगाड़ देता है। एक होता है खा लो, एक होता पा लो, एक होता जीम लो और एक होता ठूस लो। होता है अर्थ एक ही है, लेकिन जिस भाव से कहा जाए। घर में कोई ब्राह्मण देवता आए, दामाद आए तो महाराज जीम लो, प्रसाद मिले भंडारे में बैठे हो, पंगत में हो पालो, घर में हो खा लो, गुस्से में हो सो लो ठूस लो। उसी तरह शब्दों का संतुलन है। अगुण, अगुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण ना हो। अरे जो गुण और निर्गुण से ऊपर उठ चुका हो, सारे गुण जिसके लिए छोटे लगने लगे, अवगुण तो दूर दूर तक ना हो, ऐसा व्यक्ति अगुण। अमान, भगवान शिव मान और सम्मान की बात सबसे ऊपर है। मां तो पितुहीना, ना कोई मां, तुम्हारे दामाद का ना कोई मां होगा ना पिता होगी। लोग तो कहते खानदान देखेंगे, घर देखेंगे, घराना देखेंगे, यहाँ तो ना माता है ना पिता है। मां तो पितुहीना। उदासीन, उदासीन का अर्थ होता है जिसे किसी से मोह ना हो, निर्मोही। उदासीन, सब संशय चीना, ये सारे संशय रूपी चिन्ह उसके भीतर है। फिर कैसा है? योगी, जटिल, आसानी से समझ में नहीं आएगा। अकाम मन, मन में कोई कामना ही नहीं है। नग्न, कपड़े ही नहीं पहनेगा। भगवान शिव का क्या बाघंबर, मृगचर्म यही धारण करे। नग्न अमंगल वेश, गले में मुन्नों की माला, भभूति रमी हुई है। ऐसा वर यही को मिले परी हस्त असरेख। जैसे ही हिमवान ने सुना तो सर पकड़ के बैठ गए, बोले ऐसा पति मिलेगा हमारी बेटी को, हमारी राजरानी जैसी पुत्री, इसको ऐसा पति मिलेगा। तो नारद जी ने समझाया कि देखो महाराज, वैसे तो ये सारे अवगुण हैं, लेकिन सूर्य भानु प्रसानु सर्व रस खाही, भगवान सूर्य जो है वो सारे रसों का भोग कर लेते हैं। जो रख दो वो भाप बन के ऊपर उठेगा। गंगा जल भी उड़ जाएगा, नाली का जल भी उड़ जाएगा, लेकिन भगवान सूर्य को कोई अपवित्र कहते। अग्नि चिता की भी होती है, हवन की भी होती है, तो अग्नि कोई अपवित्र हुई? और गंगा जी, गंगा जी में देखो लोग हड्डियां भी बहाते हैं, अस्थियां भी बहाते हैं। गंगा जी में पाप भी धोने जाते हैं, तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाती है? नहीं। तो भानु कृसानु सर्व रस खाही, इनको दोष कतऊ कछु नाही। और समरथ को नहीं दोष गोसाई, जल पावक रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ हो
तो उसको दोष नहीं लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बलवान आदमी कितने ही पाप कर ले। सूर्य जैसे बनो, एक रास्ता रखो, सब में समानता रखो। सूर्य की रोशनी अमीर के घर भी जाती है, गरीब के घर भी जाती है। जिसके दरवाजे खुले होंगे उसके घर में जाएगी। अब जो दरवाजे ही बंद कर ले वो क्या करे। गंगा मैया जब अपने यहाँ स्नान कराती हैं तो जाति धर्म थोड़ा ना पूछती है। अग्नि तुम्हारे घर में प्रकट होती है खाना बनाने को, हवन करने को, भगवान की ज्योत जलाने के लिए, तो नाम गांव जात थोड़ा ना पूछती है। तो या तो इतने समर्थ बनो तब तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो ये सारे अवगुण भगवान शिव में जाकर के सद्गुण बन जाते हैं। तो अगर ये सारी बातें मेरी सत्य हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो विवाह शंकर सन होई, अगर शिव के साथ इसका विवाह कर दोगे तो अवगुण ही गुण कह सब कोई। तो तुम्हारे जितने इसके अवगुण इसके पति में हैं वो सारे के सारे सद्गुण बन जाएंगे। तो भैया तुम अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करो। हिमवान ने कहा कि शिव के साथ विवाह कर रहे हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन शिव को मनाए कौन? भगवान शंकर तो समाधि में बैठे ध्यानस्थ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दो सखियां हमेशा उनके साथ रहती थी। आप लोग भी ध्यान नाम याद रखिए, जया और विजया। ये देवी मां के साथ हमेशा रहती हैं। जया और विजया नाम की दो सखियां। तो धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। एक रोज भगवान शिव का मन हुआ कि हिमालय पर्वत के पास जाएं, कुछ दिन हिमालय पर बिताएं। तो ऐसा मन में विचार करके भोले बाबा हिमाचल राज्य के यहाँ पधारे। हिमालय पर्वत के पीछे के भाग पर भोले बाबा ने अपना आसन लगाया। हिमालय को सूचना मिली कि मेरे क्षेत्र में भगवान पधारे हैं। तो पार्वती जी को लेकर के भगवान के सन्मुख गए और प्रणाम किया, भगवान का पूजन किया और अपने आप को धन्य माना कि मैं इतना पुण्यात्मा, मैं इतना, मुझको कृपा प्राप्त हुई कि आप साक्षात हमारे, आपके चरण जो है हमारे वक्ष स्थल पर पड़े हैं, हमारी नगरी में आप आए हो। बड़ा आदर किया, बड़ा भाव दिया, बड़ा सत्कार किया। हिमवान ने खूब तैयारियां की। भगवान शंकर से कहा महाराज कोई आज्ञा हो तो बताओ। शंकर भगवान ने कहा देखो आज्ञा एक ही है, मुझे एकांत प्रिय है, मुझे एकांत चाहिए। मैं थोड़ी देर यहाँ समाधि थोड़ा ध्यान करना चाहता हूँ, मुझे एकांत दो। तुम व्यवस्था करो कि मेरे पास कोई ना आए। अपने अनुचरों को, अपने परिकरों को कहो कि मेरे पास रहें, मेरे पास किसी को ना आने दें। हिमवंत बोले महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन एक छूट हमको मिले कि कभी कभी हम और रोज हमारी कन्या आकर के आप जब समाधि में जाओगे, ध्यान में जाओगे, तो आपके अंगों को थोड़ा सा साफ कर देगी, आपके चरणों में जल चढ़ा देगी, आपके चरणों में पुष्प रख देगी, आपके भोजन के लिए फल फूल जो आप ठीक समझे वो व्यवस्था हमारी कन्या कर देगी। शंकर जी ने पहले तो मना किया, लेकिन देवी मां संग में आई थी तो देवी मां ने आग्रह किया। जब देवी मां ने आग्रह किया तो बाबा माने। माता रोज नियम से जाती, भगवान का पूजन करती, भगवान को भोग नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके वापस आ जाती। कुछ काल बीता और एक रोज भोले बाबा ने वहां से विदा लेने की ठानी। ये शिव और शक्ति की पहली मुलाकात हुई। भोले बाबा वहां से विदा हुए। जब भोले बाबा चले गए तब पार्वती जी का तो नियम था कि रोज नियम से पूजा करना, अर्चन करना। तो उन्होंने मन ही मन इनको अपना पति स्वीकार कर लिया कि मेरा विवाह इन्हीं से होगा। और ये बात उन्होंने अपनी मां से कही। बेटी मां से ही खुली होती है। मां से बात कही और कहा कि मां मैं तपस्या करने जाना चाहती हूं। मां ने कहा मां, ऊ मतलब अरी, मां मतलब रुक।
तो जो ऊ माँ कह करके माँ पीछे पीछे दौड़ी थी, तब से इनका एक नाम उमा पड़ गया। आपको आपके नाम का अर्थ आ गया समझ में? ठीक। तपस्या से माँ ने रोका था कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तपस्या मत करो। देवी नहीं मानी, देवी तपस्या करने चली गई। देवी ने गहन वन में गई और कैसी तपस्या की कि कछु दिन भोजन बारी बतासा। कुछ दिन भोजन में क्या किया? पानी पिया और बताशे खाए। किए कठिन कछु दिन उपवास, कुछ दिन घोर उपवास किए माता ने। बेल पाती मही परी सुखाई, जो सूखे हुए पत्ते, बेल पत्र के पत्ते अपने आप टूट के जो नीचे गिरते थे, 3000 वर्षों तक वो पत्ते खाकर माने शिव जी की आराधना की। 3 सहस्त्र संवत सोई खाई। पुनि परिहरेऊ सुखानेऊ पर्णा, सूखे हुए पत्ते भी माता ने त्याग दिए। उमही नाम तब भयहु अपर्णा, तब माता का नाम, तपस्या के समय पत्तों का भी जो त्याग कर दिया, तब माँ का एक नाम अपर्णा हो गया। जब ऐसा घोर तप किया तो देवता गए, बोले महाराज अब इतने भी पत्थर ना बना। माता पार्वती ने घोर तपस्या की है आपकी, आप विवाह करो। भगवान बोले ठीक है विवाह किएंगे, लेकिन पहले हम परीक्षा ले लें। तो भगवान ने एक बूढ़े सन्यासी का वेश बनाया, उनके पास पहुंचे और बोले कि बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? तो बोले हम तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? बोले भगवान शिव को पति रूप पाना है। भगवान बोले अरे राम राम, तुम्हें और कोई नहीं मिला? शंकर को पति बनाओगी? वो एक पत्नी रहते रहते तो वो एक तो ढंग से रखी नहीं, तो वो जल के मर गई। ऐसे कहा। ससुराल में लड़ाई कर ली तो पत्नी जल के मर गई। ऐसे घर में तुम जाओगी? अरे कोई अच्छा घर देखो, अपने पिता से कहो कोई बड़ा घर देखे, इतने बड़े बड़े घराने हैं, वहां विवाह करो। देवी माँ ने खरी खोटी सुनाई और कहा कि ब्राह्मण देवता हो, सन्यासी हो, तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो जितना तप किया सबके बल से श्राप दे देंगे। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते। भगवान वहां से विदा हो गए। थोड़ी देर बीती थी कि फिर सप्तऋषियों को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि आए। सप्तऋषि बोले कि अरे इतनी सुंदर कन्या हेमवान की, तुम यहाँ क्यों बैठी बेटा, तपस्या क्यों कर रही हो? शिव को पति रूप पाना चाहती हो? बोले हाँ। अरे छोड़ो, शिव ने क्या रखा, विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं, वहां तुम्हारा विवाह करा देंगे। वैकुंठ के निवासी हैं, सब पूरा संसार सेवा करता है और सारे भोग वहां उपलब्ध हैं। बोले नहीं, जिसको जिसमें प्रीत है उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें शिव अच्छे लगते, हमें शिव हमारे लिए अच्छे हैं। आपको वैकुंठवासी भगवान नारायण प्रिय हैं, आपके लिए नारायण अच्छे हैं। ना नारायण बुरे हैं ना शिव बुरे हैं, नारायण भी अच्छे, शिव भी अच्छे, लेकिन मेरा मन जिसमें रम गया मेरे लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ है। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अभियोजन सफल होगा। यहां तारकासुर नामक एक दैत्य था, इसकी कथा हम कल बताएंगे आपको विस्तार से, अभी इतना जान लो कि तारकासुर को वरदान था कि शिव के पुत्र से तुम मरोगे, इसलिए देवताओं को मची थी जल्दी के ब्याह हो जाए कि तुम शिव के पुत्र से मरोगे। अब पुत्र के लिए तो विवाह हो, तब पुत्र आए। तो सभी देवताओं ने कहा कि शंकर जी के मन में काम भाव उत्पन्न करो। इसके लिए कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि तुम काम भाव भगवान शिव के मन में उत्पन्न करो, जिससे इनका मन किसी स्त्री के लिए लालाए तो ये विवाह करे। लेकिन शिव को जीतना आसान है। कामदेव गया, अपने साथ बसंत अपने पुत्र को ले गया, रति अपनी पत्नी को ले गया, सभी अप्सराओं को ले गया और वहां सुंदर बसंत ऋतु का निर्माण हो गया। झरने झरने लगे, पेड़ों पे पक्षी कुंजायमान होने लगे। 3 तरह की ठंडी,
मध्यम और सुगंधित हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, सब तरफ से ऐसा माहौल बन गया कि प्रणय संगीत गूंजने लगे। तब उसने अपना पुष्प बाण का संहार किया। जैसे ही भगवान को बाण ने छुआ, भगवान ने अपनी आंख खोली और चारों तरफ देखा। इतनी सामर्थ्य किसमें जो मेरी समाधि में बाधा डाले। भगवान की नजर गई आम के पेड़ के ऊपर, कामदेव बैठा था। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पेड़ों के बीच में कामदेव को था देखा। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयहु जरी छारा। शिव ने तीसरा नेत्र खोला, खोलते ही कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी और कामदेव भस्म होकर के राख का ढेर बन के जमी। अब देवता आ गए, सारे स्वार्थी देवता, रोते गाते गुनगुनाते, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कामदेव की पत्नी रति आई, उसने भगवान की काफी अनुनय विनय की। तब भगवान ने उससे कहा, देखो संसार में सबसे पहली कथा राम कथा, सबसे पहली बार भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, सभी जानते। लेकिन मेरा अनुभव, मेरा व्याख्यान ये कहता है कि यहाँ भागवत की कथा भी सबसे पहले भगवान शिव ने ही सुनाई थी और रति को सुनाई थी। क्या कहा था? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। जब यदुवंश में द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे पृथ्वी का भार हटाने के लिए, तब कृष्ण तनय होए पति तोरा, तुम्हारा पति कृष्ण भगवान का बेटा बन करके कृष्ण भगवान के यहाँ अवतार ग्रहण लेगा। वचन अन्यथा होए न मोरा, ये कामदेव तुम्हारा पति बन करके तुम्हें पुनः मिलेगा, लेकिन बेटा बनेगा श्री कृष्ण का, नाम होगा प्रद्युम्न, और तुम्हारा उसके साथ विवाह फिर से होगा। अतएव तब तक प्रतीक्षा करो। तो चाहे कथा राम की हो या कथा श्याम की हो, वक्ता तो केवल एक महादेव ही है। सप्त ऋषियों ने जाकर के इतने में बाबा से कहा, बाबा पार्वती जी का प्रेम बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल निष्फल निष्कलंक है, निष्काम प्रेम है, अब आप इनका विवाह करिए। भगवान देवी माँ के सामने प्रकट हो गए, बोले देवी वरदान मांगो। माँ बोली कि प्रभु आपको लोग अंतर्यामी कहते हैं। अंतर्यामी का होता है अर्थ जो मन में निरंतर निवास करे, सो अंतर्याम कहलाता है। हे नाथ, आप अगर अंतर्यामी हो तो मेरे मन की तो सारी स्थितियां आप जानते हो, मुझे क्या चाहिए? और भगवान से यही मांगना चाहिए। भगवान से क्या मांगो? जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। हे भगवान, मेरा भला जिसमें समझो, करहु सो बेग दास मैं तोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा भला चाहो ना, बस जीवन में वही काम करना जिसमें मेरा हित हो। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं ये ध्यान मत देना, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। कभी कभी हम जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी ही चाहिए, इसी रूप में चाहिए। नहीं, ये गलत है। हो सकता आने वाले समय में आपको उसका कोई दुष्परिणाम प्राप्त हो। ये मांगो कि भगवान जो इस कार्य से संबंधित मेरे लिए शुभ हो, मेरे लिए अच्छा हो, वही मुझे प्राप्त हो। तब अपनी जिम्मेदारी भगवान पे देके तो देखो एक बार। बिन मांगे ही मिलती हैं यहां मन की मुरादें, तुम एक बार आके अपनी झोली फैला दे। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। भोले बाबा से निवेदन जब देवी माँ ने कहा कि जो मेरे लिए ठीक समझो सो कर दो, आप तो सब जानते हो। बाबा बोले तो फिर हमारा आपका विवाह होना चाहिए। तो माता बोली अब हम घर जाके कहें
कि आपके संग हमारा विवाह करो। तो बाबा बोले फिर कैसे पता लगेगा? बोले आप आओ रिश्ता लेके हमारे यहाँ, यही मर्यादा है। हम अपने पिता से कैसे कहें कि हमारा विवाह आपसे करें, आप रिश्ता भेजो। बोले बाबा बोले ठीक है तो हम खुद ही आएंगे। अब बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा ने बनाया एक मदारी का भेष, नट का, और हिम्मान की सभा में पहुंचे और वो करतब दिखाए। बोले बाबा ने वो करतब दिखाए कि सारी सभा दांतों तले उंगली दबा गई। हिम्मान बड़े प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। मदारी बने भगवान बोले आपकी अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो। हिम्मान बोले ये संभव नहीं है, निकलो यहां से। शुक्र मनाओ कि इतना कहने पर तुम्हारी गर्दन सलामत है। उन्हें क्या पता शिव है, कोई मदारी आके कहे कि बेटिया का विवाह कर दो तो हम तो मार लगाए। मदारी से क्यों करें? शंकर जी ने पार्वती जी को फिर कहा कि देखो हमने तो कहा था कि विवाह करा लो, तुम ही बात कर लो। तुमने कहा हम जाओ, तो हम तो रिश्ता लेके गए थे, तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। पार्वती जी बोली ऐसे मदारी बन के आओगे तो कोई भी मना कर देगा। अरे जो हो वैसे आओ, संबंध भेजो। कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारे यहाँ? रिश्तेदार तो कोई नहीं है, तो बनाओ। तो शंकर भगवान की ओर से उनके जो गण थे और भगवान नारायण इत्यादि सभी लोग हिमवंत के घर आए। ब्रह्मा जी ने राजा हिमवान से कहा कि अब अपनी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ करो। लगन शोधा गया, पत्रिका लिखी गई। लगन पत्रिका लेके पंडित जी को कहा पंडित जी तुम चले जाओ। साथ में एक सेवक गया। पंडित जी ने कहा यार हिमवान की कन्या का विवाह और त्रिपुरारी भोलेनाथ के साथ जगत पिता है जगदीश्वर, अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो पंडित जी गिरते पड़ते कैलाश, तो देखो कैलाश पे तो कोई चढ़ ना पाया आज तक। पंडित जी गिरते पड़ते हाँफते छांसते चीखते पहुंचे वहां तक। और जब वहां पहुंचे तो पंडित जी आए, बैठे, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा बोले बहुत थके मांदे आए हो, क्योंकि भोले बाबा तो आखिरी तक केवल परीक्षा ही लेते रहे। बहुत थके मांदे आए हो, नंदी इनको भोजन कराओ। तो खूब सारी भांग, 8-10 धतूरे और फल प्रसाद इत्यादि पंडित जी के सामने रखा। बोले पंडित जी पाओ। पंडित जी बोले अगर हमने ये गलती से पा लिया तो घर तक खबर भी नहीं पहुंच पाएगी कि हमने पट गए। बोले महाराज आज हमारी एकादशी है, आज व्रत नहीं, फलाहार भी नहीं, निर्जल करेंगे आज। आप तो लगन पत्रिका लो और दक्षिणा दो। तो भगवान बोले अब दक्षिणा क्या दें तुम्हें? तो उनने वो धूना लगा था, आग कर रही थी, तो भस्म उठाई और 4-6 मुट्ठी भस्म जो है भोले बाबा के, 4-6 मुट्ठी भस्म भोले बाबा ने उनके थैले में डाल दी। लो पंडित जी, और चाहिए और ले लो, और चाहिए और ले लो। पंडित जी ने माथा पीटा के मर गए। लगन में तो भस्म मिली, विवाह में जाने का दे देंगे। पंडित जी बोले हो पंडित जी और कमी हो तो एक सांप ले जाओ, बिच्छू ले लो, डमरू ले जाओ, तुम्हारे घर में बच्चे खेलेंगे। त्रिशूल ले जाओ, तुम्हारे आसपास वाले डरेंगे। पंडित जी बोले हाँ महाराज इतना ही काफी है। जैसे ही नीचे उतरे और एक सरोवर मिला, पंडित जी ने कहा घर जाएंगे तो पंडितानी अलग मारेगी कि इतनी दूर गए और भस्म ले आए। सो उन्होंने अपनी पुटलिया जैसे ही सरोवर में उल्टी करी, पलटी, वैसे ही उस पोटली में से हीरे जवाहरात मणि माणिक जाने क्या क्या नीचे गिर पड़े। पंडित जी ने माथा टोक लिया कि बताओ इतनी भारी दक्षिणा तो आज तक किसी ने नहीं दी, और जब मंगनी में ऐसी दक्षिणा दे दे तो सोचो विवाह में तो हमें जाने कितने वैभव नहीं मिलने वाले हैं। पंडित जी खुश खुश हो गए। अब हिमवान ने पूछा कि पंडित जी हुआ है कैसा रहा? बहुत सुंदर। और क्या मिला? दक्षिणा, दान दक्षिणा ठीक मिली? बोले महाराज क्या कहने, इतना वैभव कि पोटली भर करके तो हीरे दिए थे। पूरी कथा सुनाई कि महाराज कौन कौन से माणिक उन्होंने हमें भस्म दे दी और आगे जाके सब माणिक हो गए। हिमवान ने मन ही मन भगवान शिव की लीला को प्रणाम किया और मंगल मूल लगन दिन आवा।
भगवान की विवाह की तैयारियां होने लगी। हिमवान के यहाँ तो बहुत तैयारियां हैं, लेकिन कैलाश पे बिल्कुल सन्नाटे पड़े। बहुत तैयारियां हिमवान ने की। जगह जगह जहां से बारात चली तो जगह जगह बारातियों के लिए निवास स्थान बनाए गए। रास्ते में उनके भोजन की, खाने पीने की व्यवस्था की गई। यहां शंकर भगवान के दूत पहुंचे, गण पहुंचे। बाबा उठो, क्या हुआ? बोले आज आपका विवाह है। बोले चलो फिर। बोले ऐसे नहीं, तैयार तो हो जाओ। तो सबही रुद्रगण करही सिंगारा। सबही रुद्रगण करही सिंगारा। सारे रुद्र गण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और शंकर जी का दूल्हा भेष श्रृंगार कैसा है? सबही रुद्रगण करही सिंगारा, जटा मुकुट अही मोर समारा। जटाओं को जितनी जटाएं फैली थी, इन सबको इकट्ठा करके ऊपर मुकुट जैसा बांध दिया। बोले अब मोर बांधो दूल्हे को। मोर के बिना काहे का? मोर तो लगाओ। तो मोर के लिए उन्होंने कहा 2 सांप पकड़े और सांपों को आपस में बांधा, ऐसे बनाया और लगा दिया। बोले लो मोर हो गया। कंगन बांधो। तो अपने यहाँ क्या है, कंगन कहां से लाए? अब गण कहने लगे। गण कौन है? भगवान के सेवक सभी जानते हैं। मोर कहां से ले आए? मोर सांपों का बन गया। तो बोले भैया आप कंगन बांधो। तो छोटे छोटे 2 सांप के बच्चे पकड़े और कंगन लपेट लिए हाथों पे। बोले लिपटे रहना, छूटना नहीं, देवी माता छुड़ाएंगी तुम्हें। तो कंगन बंध गया। बाबा को कंगन बंध गए। कंगन बंधने के बाद में उन्होंने कहा अब इनका श्रृंगार करो, ब्यूटी पार्लर ले चलो इन्हें। तो पूरे शरीर पे भस्म मल दी। और अब जनेऊ भी होता है भैया। विवाह के समय कई परिवारों में जनेऊ संस्कार होता है कि बिना यज्ञोपवीत किए बिना कैसे दूल्हे को बैठाएं घोड़े पे। तो यज्ञोपवीत, बोले यज्ञोपवीत पहनाओ, जनेऊ पहनाओ। तो बड़े बड़े 2 सांप लिए और जोड़ जाड़ के उन्होंने कंकल कुंडल पहने, ब्याला तन विभूत पटके हरी छाला। बोले अच्छे अच्छे कपड़े लाओ। तो बाघ अंबर लपेट दिया। वाह। बोले अब बाबा देखो हमारे कितने सुंदर लग रहे। बोले नंदी पे बैठो। नंदी पे बाबा बैठ गए। नंदी पे बाबा बैठे। इतने में सारे देवता जुड़ गए थे। सुंदर सुंदर पोशाकें पहने, सुंदर सुंदर वाहनों में सजे हुए सब देवता आए। और देवताओं ने देखा ऐसे भोले बाबा जी बारात जाएगी। बाबा बोले चलो तैयार है। 2-4 गण हमारे संग में हैं जिन्होंने श्रृंगार किया, और रुक जाओ हो जाए। तो सब रुको अभी, चलो। बोले भैया सब बातें तो ठीक है महाराज, लेकिन ऐसे चलोगे? बाबा बोले क्या खराबी है? बढ़िया भेष है, आज तो और अच्छे श्रृंगार कर लिया। देखो ये कंकन बन गए, यज्ञोपवीत हो गया, मोर माते। विष्णु भगवान बोले कि भैया बात तो सही है, दूल्हा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बारात दूल्हे के हिसाब से ठीक नहीं है। ये सजे सजे देवता अच्छे नहीं लग रहे। दूल्हे के हिसाब से बारात 2 कौड़ी की है। तो क्या करें? बोले भैया अपने अपने मार्ग से पहुंचो, सीधे हिमवान के दरवाजे पे मुलाकात होगी। चलो अपने अपने सीधे सीधे रास्ते जाओ। सारे देवता डायरेक्ट बारात छोड़ के सीधे जनवास हिमवान के यहाँ पहुंचने लगे। अब शिव जी ने सोचा कि यार हमारा तो अकेले बारात अकेले जाएगी क्या? 2, 4, 5 ही बचे जो कैलाश पे उपलब्ध रहते थे। शिव जी ने कहा जितने शमशान हैं सब जगह पुकार लगाओ कि बाबा का बारात है, चलो पूरे समाज का न्योता किया, सबको बुलाओ। तो जितने भूत प्रेत पिशाच इच्छा अंदर जितने थे, कौन कौन नाम कौन कौन ले, तो भैया जितने थे सारे जुट गए। अब देखो किसी के घर बारात आती है तो बारात के स्वागत के लिए 2, 4, 5 लोगों की एक कमेटी बना देते कि भाई बारात आएगी, कहीं दूर से बारात आ रही हो तो 2, 4, 5 लोग अगवानी करना, उन्हें रास्ता दिखाते हुए जनवासे तक पहुंचा देना। जनवासे में भोजन पानी श्रृंगार नाश्ते की व्यवस्था कर देना, प्रेस वाला भी खड़ा कर देना, शेविंग वाला भी पहुंचा देना, जूते पॉलिश के लिए भी व्यवस्था कर देना। ठीक है, ऐसी पहले व्यवस्थाएं होती थी। तो हिमवान ने तो पूरी व्यवस्था की। कुछ बच्चों ने जिद करी कि हम भी बारात की अगवानी को जाएंगे, तो बच्चे भी गए।
पहले देखा विष्णु भगवान आ रहे हैं गरुण जी पे, इंद्र आए ऐरावत पे, कुबेर जी आ रहे हैं, वरुण आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि सब देवी देवता आ गए। उन्होंने कहा बारात तो बड़ी शानदार आई है। अब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे कि असली बारात तो पीछे है, देख लेना कितनी अच्छी बारात पीछे है, असली बारात तो अभी तुम्हें दिखेगी, अभी तो आई है बारात। बारात दरवाजे तक, अंदर सब देवता चले गए, बोले बस अब अंदर चलो, पीछे असली आ रही। और जो पीछे की बारात देखी तो वो स्वागत समिति ने वहीं इस्तीफा दे दिया। आधे बेहोश हो गए, जो बचे वो प्राण लेके घर पहुंचे। तो घर के बड़े बुजुर्गों ने पूछा बड़ी जल्दी आ गया, बारात आ गई? तो एक लड़का बोला बारात आ गई, जो बारात देख के जिंदा बचे समझ लो बड़े भाग्य हैं उसके। जय हो। बारात चली भोले बाबा की, अब आ रही है बारात। देखो भाई ढोल बजेंगे लेकिन आज भरपूर